चेयरमैन बनने वाला था, तो वोटिंग होने वाली थी, तो आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, उसकी कोई ख़ास वजह? देखिए, उसकी बहुत सारी वजूहत रही हैं। पहली बात तो 2-3 दिन से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पार्टी ने जो अलायंस किया था उसमें वो 10 लोग थे। तो अगर देखा जाए उस हिसाब से तो धोखाधड़ी तो उनके अंदर हुई है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तब भी इंडिपेंडेंट था, अभी भी इंडिपेंडेंट हूँ। मेरी कोई सियासी वाबस्तगी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। इसलिए ये सवाल जो है, ये मुझे लगता है कि उनके अंदर से जो यूनिटी थी वो कहीं शायद अपोजिशन ने ब्रेक डाउन की हो, या फिर खुद जो बंदा उनसे भाग गया है उन्होंने उनका खुद का डिसीजन रहा हो, या वो ना इत्तेफाकी रख कर शायद भागे हों। बट तो मेरा और जो ले जो स्विच ऑफ रखा था आपने, सोच नहीं, देखिए मेरी बात जहाँ आती है, मेरा जो वॉकआउट करने का मकसद, मेरा जो रीज़न रहा उससे दूर रहने का, इलेक्शन से अंदर नहीं गया मैं, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, देखिए आप एक पब्लिक कैंडिडेट पे आए होते हैं, पब्लिक ने आपको भारी अक्सरियत से जिताकर कहीं भेज दिया होता है। उनकी इज्जत रखी मैंने आज, क्योंकि कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो अंदर उनके जो ओहदों पर भी हैं, उन्होंने कहा कि हमें शेख ज़फ़र की ज़रूरत ही नहीं है। आज वो लोगों से कहेंगे कि ये बीजेपी के साथ मिला हुआ है, अपनी पार्टी के साथ मिला हुआ है, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि उन्होंने जो सोशल नेटवर्किंग साइट पे कमेंट्स किए हैं, मेरे पास प्रूफ्स हैं, और बहुत सारी वीडियो कॉल्स, बहुत सारी कॉल्स आई, और कॉल्स पे मुझे कहा गया, मेरे लोगों को कहा गया शेख ज़फ़र की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सर किनकी कॉल्स आई, थोड़ा सा उनका नाम बताना चाहेंगे? देखिए, नाम ऐसे क्यों, इस तरह से थोड़ी ना कि मतलब नाम, और उन्होंने नाम डिस्क्लोज़ थोड़ी ना करना है, वो बस कहने लगे कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, और कुछ लोगों के नाम भी पता है हमें, वो हम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहेंगे। उतनी चीप हरकतें हम नहीं करते हैं, लेकिन ये हरकतें उनकी हैं, उन्होंने की हैं। तो जब आप नहीं आए तो लोगों का ये भी कहना था कि ज़फ़रुल्लाह साहब ने जो है बीजेपी रात को ज्वाइन कर ली है, शायद वो बिक गए हैं। अरे या कोई नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर था आप पे, ऐसा मैं क्या प्रेशर था? वगैरह नहीं मानता। जमहूरियत में मुझे लोगों ने मैंडेट दिया है, मुझे जिताया है, मैं अभी भी किसी का प्रेशर नहीं लूँगा। जिसको भी मैं वोट करूँगा मैं ओपनली करूँगा। अगर ये लोग इतना सिंसियर और मैच्योर हैं पॉलिटिक्स में, इनको पहले शेख ज़फ़र को बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। मेरे इश्यूज़ हैं, मैं इंडिपेंडेंटली जीत कर आया हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं था, मैं न कोई पैसा खर्च किया हूँ, न कोई सियासी पार्टीज मेरे बैक पर थी। जब मैंने इलेक्शन लड़ा मुझे लोगों ने जिताया है। आज मैं कल लोगों में जाऊंगा तो मैं क्या कहूँगा उनसे, मुझसे पूछा जाएगा ना आखिर। और जो कैंडिडेट थी दक्षिण से हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो कैंडिडेट है, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं, और न मुझे उनसे कोई डिफरेंसेस हैं, उनको मैं वोट करता। लेकिन बात आती है जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात आती है, मैंने इनसे कहा, मैंने कहा सजाद साहब सामने आए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मुझे जवाब दें। रिश्ता कबाब खाने से थोड़ी ना मैं अपना वोट बेचूंगा। और अगर आप मेरे मसलों को संजीदगी के साथ लेते हैं, आज कौन सा ऐसा एरिया है जहां आपको सड़क से मतलब लोग महरूम हों, जहां टेलीकम्युनिकेशन सी मतलब छोटी सी बात, एक हिसाब से आज डिजिटल वर्ल्ड है, वहां टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, फ़ोन कॉल के लिए लोग तरस रहे हैं। ऐसे इलाके से जब एक नौजवान चुनकर आता है, उसके मैंडेट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इन्हीं के कुछ लोग आए, अरे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती हमारे पास आता है, ज़बरदस्ती हमारे पैर पकड़ता है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर जब मैं वहाँ से चला गया और मैंने कहा कि चलो अगर इनको मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या जाना है फिर अंदर, तो जब मैं नहीं गया तो इनको इतना तो ज़रूर महसूस हुआ और यकीन हुआ कि नहीं, शेख ज़फ़र के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। एक वोट की ताकत मैंने पूरे किश्तवाड़ को समझाई आज। ये शायद नहीं होता, मेरा किश्तवाड़ शायद इस बात को शायद कभी ना समझता अगर मैंने वहाँ से मैं वहाँ से बाहर ना आया होता, मैं वहाँ गया होता तो शायद आज ये बात ना होती कि यार ये वोट की भी वैल्यू होती है। एक वोट, एक वोटर नहीं गया अंदर तो पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो तहस नहस हो गया। सर अगर देखा जाए तो डीसी साहब ने अब 10 दिन का टाइम दिया है, तो सर आप अगले जो टाइम आने वाला है तो सर आपने बाइकआउट करना है इलेक्शन, या अब आगे आपने वक्त के हालात के हिसाब से सब कुछ संजीदगी के साथ फैसला लूँगा। लेकिन जो मुझे इस वक्त, मैं पब्लिक ओपिनियन पे ज़्यादा, मैं पब्लिक ओपिनियन में लेता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कुछ लीडर हमने देखे जो पब्लिक को कुचल डालते हैं, उनके जज्बात और उनके सेंटिमेंट्स को, उनकी राय को पैरों तले रौंद देते हैं। मैं पब्लिक का ओपिनियन कंटिन्यूसली ले रहा हूँ, सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू भी, फ़ोन कॉल्स के थ्रू भी, और इस वक्त मैं यही समझता हूँ कि मेरी अपनी राय भी है, इलाकों की, अपने इलाके की राय है जहाँ से मैंने वोट लिया है।
मैं फैसला मेरा यही है कि वोट करूंगा। मैं जमहूरियत में वोट ही ताकत है आपकी, लेकिन उसी वोट की ताकत को मैंने समझाया भी और उसी वोट का इस्तेमाल करके मैं चेयरमैन भी चुनूंगा और उसी वोट का इस्तेमाल करके मैं मसले भी हल कराऊंगा अपने लोगों के। आज जिन सियासी पार्टीज़ को ये लगता है कि ये बीजेपी के साथ है, ये अपनी पार्टी के साथ, ये इल्ज़ामात होते हैं सियासत में, धुल जाते हैं। वक्त जवाब देगा, वो जो वक्त जवाब देगा वो लाजवाब होगा। उस वक्त आप ही इनसे कह दीजिएगा कि आप तो कह रहे थे कि इस तरह की बात है, ये बीजेपी वाला है, ये तो बीजेपी वाला नहीं निकला। और अगर मैं बीजेपी वाला हूँ तो मुझसे वोट क्यों मांगते हैं? मैं बीजेपी वाला नहीं, मैं एनसी वाला नहीं, मैं कांग्रेस वाला नहीं। मुझे मड़वा की आवाम ने इंडिपेंडेंटली जिताया है और मैं इस वक्त भी इंडिपेंडेंट हूँ। और इसीलिए मैं इनसे कहता हूँ कि आएँ, मेरे साथ बात करें। मेरे इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ही पेचीदा इश्यूज़ हैं और उन इश्यूज़ के ऊपर सिंसियरली बात करें, ताकि कल जो मेरे मसले हैं जिनको लेकर मैंने इलेक्शन लड़ा, डेवलपमेंट को लेकर मैंने इलेक्शन लड़ा और डेवलपमेंट की ही बात होगी इलेक्शन जब इस वक्त हो रहे हैं। मैं इलेक्शन में कभी ये नहीं देखूंगा कुछ लोग मज़हब देखते हैं, कुछ लोग कास्ट देखते हैं, कुछ लोग रीजन देखते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि दक्षिण से कैंडिडेट हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि उनको पता है कि मड़वा के इश्यूज़ क्या हैं, उनको पता है कि वर्ड 1 के इश्यूज़ क्या हैं, उसकी वजह से एक राय मेरी बनती है। लेकिन दैट डजंट मीन कि मतलब मेरा जो वोट है ये इतना फ्री हो जाएगा, किसी को भी डालूं, नहीं। एरियाज़ अपनी जगह और पूजा जी जो हैं अच्छी कैंडिडेट भी हैं, वेल क्वालिफाइड भी हैं, बट एट द सेम टाइम कल अगर कैंडिडेट जीत कर आती हैं तो क्या नारे दिए जाएंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, यही कहा जाएगा ना। तो मैंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वोट लिया है, तो उस वक्त मेरे वोट की क्या रिस्पेक्ट होगी? आएँ, मेरे साथ बात करें, टेबल पे बात करें, मीडिया के थ्रू बात करें, कमरों में बैठकर तो कब तक आप बात करते रहे? 12 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें आप भी, मैं था, मैं जानना चाहता, देखिए क्या क्या बातें हुई। जब आप एक कमरे के अंदर आपको सफाई करनी है तो कमरे के अंदर जाना होगा। आपको अगर मतलब देखना है कि इनके अंदर क्या चल रहा है, मुझे जाना था उनके बीच, क्या करता फिर? तो उसमें तो बताया गया था कि पूजा ठाकुर जो है, बताया गया था, उन्होंने मुझसे पूछना था कि बताइए आपके मामलात क्या है, और मैं कमरों में तो बात हो भी सकती है, लेकिन कमरे से बाहर अगर वो बात नहीं आती है, पब्लिक में गलत मैसेज जाता है। उन्हें लगता है कि हमें ठगाया गया, उन्हें लगता है कि हमें फिर से पुराने सियासतदानों की तरह ही आज भी मतलब हमारा सौदा किया गया। इसलिए मीडिया के सामने आओ, मेरे साथ बात करो, अभी कुछ दिन बाकी हैं और बात करके ही बात बनती है, ऐसे कमरों में बैठकर बात नहीं बनेगी। थैंक यू।